आपने एक प्रश्न पूछा था पहले कि मरियम की पूजा करनी है या नहीं। जी पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 5:16। जी। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे जी। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था जी। तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। बस, तो किसी को भी शरीर के अनुसार नहीं जानना है, विश्वास के अनुसार चलना है और विश्वास करना है कि परमेश्वर है ना। एक और कॉल अगर कोई देना चाहे तो जल्दी से ले ले, फिर मैं ये इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ। जी या ये कौन है देख लो, फिर पता लगा लो ये कौन है। ये वही आदमी है वापस। जी पहला पता लगाओ ये कौन है जो ये आदमी कौन है। जोगिंदर। हेलो जी बोलिए भैया। जी थोड़ा जोर से बात करिए। डैनियल राज बोल रहा हूँ, आस्क डैनियल राज फेसबुक में आपका स्वागत है। जी आप थोड़ा जोर से बात करिए भैया, जोर से बात करिए। जी ओके किसके समान हो गया था? हम में से एक के समान। मतलब परमेश्वर जो है ना हर चीज को जान गया था ना, जानता था ना सही क्या है गलत क्या है। वैसे ही पर आदम ने भी और हव्वा ने भी जब फल खाया तो परमेश्वर ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये भी सही क्या है गलत क्या है, बुरा क्या है भला क्या है, ये सब जान गया। तो उस वक्त में जो ये इतनी सी लाइन जिसको मूसा ने लिखा है वो इतना सा ये बताता है कि आदम को अब सब कुछ पता चल गया कि मेरे बदन में कपड़े नहीं है, हव्वा को पता चल गया कि मेरे बदन में कपड़े नहीं है, उनको ये भी पता चल गया कि कौन झूठ बोल सकता है और कौन सच बोल सकता है। ये ज्ञान की बात हो रही है। अब अगर आप बोलोगे कि परमेश्वर का क्या कहते हैं 100% जान गया तो ये अलग विषय है। वो 100% नहीं जाना, लेकिन वो जितना वहां पे पढ़ने में आता है और आज आप और हम जितना जानते हैं वो उस चीजों को जान गया। नहीं तो शायद हम भी इतनी चीजों को नहीं जान पाते। मोबाइल थोड़ा और नजदीक ये वाले फोन। या ओके या देखो कौन है फिर मुझे बताइए यहाँ पे क्या चल रहा है। सब ठीक है? कितने लोग देख रहे हैं? 265। जी जी ना मैं इसके ऊपर अभी जल्दी से आ रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि सब ठीक है। जी एक आखिरी कॉल लेते हैं, उनका प्रश्न भी पूछ लो। जी ओके मुझे लगता है कि उनको बात में करते हैं ना। ये रहा 14वां सवाल, 14th क्वेश्चन, जो कि क्या चर्च में जूते पहनकर प्रचार कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर जो है अभी बात करने जा रहा हूं, मुझे बाद में दे देना, नो प्रॉब्लम, लिख लीजिए करके, ठीक है ना। क्या चर्च में जूते पहनकर, शूज पहनकर चर्च या कन्वेंशन का पुलपिट या फिर कोई भी आपकी जो मीटिंग होती है क्या उसमें जूते पहन के प्रचार कर सकते हैं ना। मेरी कुछ वीडियो पे लोगों ने कमेंट्स करे थे कि पास्टर डैनियल आपको पता होना चाहिए कि आप चर्च में खड़े हैं तो आप जूते पहन के क्यों प्रचार कर रहे हैं, ऐसा लोगों ने मुझे पूछा। मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, बात कर चुका हूं। लेकिन साथ ही साथ अगर ये किसी का प्रश्न है जो अभी देख रहे हैं तो मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। आइए सबसे पहले कुछ वचन को देखते हैं। निर्गमन की किताब उसका 3:5 में यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है। उसने कहा, यानी किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट ओल्ड टेस्टमेंट का है, ये कॉन्सेप्ट व्यवस्था का है, ये कॉन्सेप्ट मूसा के समय का है। ये वो जगह है जिसको अदन के बगीचे में परमेश्वर आता था, जिसको कहता था पवित्र है। दूसरा, ये मूसा का संदूक हुआ करता था जहां पे कहता था ये पवित्र है। तीसरा, ये यरूशलेम का भवन होता था जिसको परमेश्वर कहता था ये पवित्र है। लेकिन जैसे ही नई वाचा, नई सृष्टि, जिसको कहते हैं दुल्हन का कॉन्सेप्ट यीशु की और कलीसिया का कॉन्सेप्ट, फिर वहां पे ये तीनों सिस्टम खत्म हो जाता है। लेकिन यहां पे परमेश्वर कहता है पवित्र भूमि थी।
मैं वापस कहता हूं, इसको मैं कुछ सेकंड के लिए रख रहा हूं, इसको पहले पूरा पढ़ लीजिए। उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। ये मूसा का 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति, मूसा का ये परमेश्वर के साथ में पहला इनकाउंटर था। तो परमेश्वर उसको बताना चाह रहा था कि जिससे तू बात कर रहा है या जो तुझसे बात कर रहा है वो कौन है। और साथ ही साथ में उन दिनों में पहाड़ यानी सिनाई पर्वत या होरे पर्वत जहां पे ये आया है, ये परमेश्वर अपने आप को उनको साबित करने के लिए चीजों को पवित्र बताता था। जैसे संदूक को पवित्र बताया गया था, यरूशलेम के मंदिर को पवित्र बताया गया था। मैं उसके ऊपर जल्दी से आऊंगा कि अभी ये सिस्टम नहीं है, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ परमेश्वर मूसा को कहता है कि पांव से जूते उतार दे। तो ये कॉन्सेप्ट मूसा का है। ये कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो मूसा को बोला है। आप मूसा नहीं है, डैनियल राज मूसा नहीं है, तो मुझे मत बोलते बैठिए कि आप जूते उतारो या आपको उतारने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों ना। ये वचन मरकुस 6:9 देख लीजिए, जो कि कहता है यीशु ने कहा परंतु जूतियां पहनो। मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं इसको, जो कि कहता है, या मैं फिर पूछना चाहूंगा क्या आवाज ठीक से आ रही है सबको? तो आप लोग मुझे वहां पे नीचे टाइप करके बता दें कि आपकी जो आवाज है वो ठीक से पहुंच रही है। और अगर नहीं कुछ गड़बड़ होता है तो आप, अगर कोई गड़बड़ होती है तो आप लोग डाल दिया करो, खास करके जो हमारे लोग हैं जो वहां देख रहे हैं। चलिए वापस आते, मूसा से कहा जूते उतार दे। मरकुस 6:9 में वो कहता है जूतियां पहनो। मैं रिपीट करता हूं, जूतियां पहनो, जूते पहनो। ये सारी चीजें आप शायद नहीं पढ़ते, तो वो सभी जो फेसबुक यूट्यूब पे उल्टियां करते हैं अपने नेगेटिव कमेंट्स के साथ में, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, आप जब किसी के कमेंट्स पे, वीडियो पे जब आप कमेंट्स करते हैं तो आप सोच समझ के कमेंट किया करो। अभी जो लोग देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, मैं उनको भी कहना चाहता हूं फिर मैं इस वचन का क्या करूं। ये तो यीशु का वचन है, मैं आगे और दे रहा हूं आपको, लेकिन ये तो यीशु का वचन है जो कि कहता है जूतियां पहनो। यीशु ने खुद कहा है जूतियां पहनो। सोच के देखिए ना, इसको देखिए, मूसा के लिए प्रभु बाहर से चलता था। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, मूसा के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर यहोवा बाहर से चलता था। निर्गमन 33:16 यहाँ पे एक्चुअली आप अगर पढ़ोगे ना 14-15 से, तो वो कहता है कि किसको भेज रहा है मेरे साथ, कौन आएगा। ये कॉन्सेप्ट था। परमेश्वर ने कहा मैं स्वर्गदूत को भेजूंगा, उसने बोला नहीं मुझे तू चाहिए। तो वचन कहता है ये कैसे जाना जाए, मूसा बोल रहा है ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर यानी इजराइल पर, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले। तो यहाँ पे परमेश्वर मूसा के साथ बाहर से चल रहा है, जिसको कहते हैं संग संग चल रहा है, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे कि परमेश्वर यहोवा इजराइलियों के साथ साथ चलता है। लेकिन अब सिस्टम चेंज है, लिखा है पर हमारे लिए प्रभु अंदर से चलता है, जो कि 2 कुरिन्थियों 6:16। इसको पढ़िए, क्या कहता है देखिए, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग। अब मुझे प्लीज बताइए, इतना सब सुनने के बाद में क्या मैं पुलपिट पे चर्च में अपने जूते उतारूं क्योंकि मुझे मूसा के बारे में मुझे कोई रेफरेंस दिखाएगा? मैं आपको और एक चीज क्लियर करता हूं, कुछ चर्च में मैं जूते नहीं पहनता। क्यों? क्योंकि वहां का सिस्टम है कि आप जूते मत पहनो, तो मैं उतार देता हूं। लेकिन जहां पे जूते चलते हैं मैं वहां क्यों उतारूं? ये कहकर उतारूं कि वो जगह पवित्र है, जबकि वो आज कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। ये उन दिनों में होता था कि जगह पवित्र होती थी, ये उन दिनों में होता था कि चर्चें पवित्र होती थी, ये उन दिनों में होता था कि भवन पवित्र होता था, चीजें पवित्र होती थी। लेकिन अभी वो कॉन्सेप्ट नहीं है सर, अभी परमेश्वर ही सिर्फ पवित्र है। और वो क्या कहता है, कहाँ रहता है? आपके अंदर रहता है। देखो, पढ़ो लिखो ना, देखिए ना, यहाँ पे लिखा है, कहता है कि क्या ऐसे नहीं कि, ओके कहाँ गया वो वाला, या ये वाला, कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। तो परमेश्वर पहले बाहर से चलता था मूसा के लिए, तो इसके लिए उसको जूते उतारने पड़ते थे, बाहर का ध्यान देना पड़ता था। लेकिन अभी खुद ही परमेश्वर अंदर से चल रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप जब घर पे होते हैं तो क्या परमेश्वर आपके अंदर नहीं रहता है? रहता है। जब आप वॉशरूम में होते हैं तो क्या वहां परमेश्वर नहीं होता है? होता है। जब आप अपने काम पर जाते हैं तो क्या वहां परमेश्वर नहीं होता है? आप गाड़ी चला रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं, आप बस में बैठे हैं, फ्लाइट में बैठे, तो क्या वहां परमेश्वर नहीं होता है? होता है। फिर वहां पर तो आपको जूते पहनने नहीं चाहिए। अगर ऐसा है कि परमेश्वर जो है, कहाँ गया,
कि परमेश्वर पवित्र भूमि, हर जगह पवित्र भूमि है, तो फिर मुझे लगता है कि आपको जैन लोगों की तरह कभी जूते चप्पल पहनने ही नहीं चाहिए। यार क्या बातें करते हैं आप लोग, सोच के देखिए आप क्या सिखाते हैं लोगों को। कहते हैं कि जूते उतारो क्योंकि जगह पवित्र है। नहीं 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 नहीं, जगह पवित्र नहीं है, परमेश्वर पवित्र है ना। मुझे भी बताओ क्या चल रहा है, सब ठीक है क्या? क्या था वो, क्वेश्चन है उनका। क्या है बताओ। कल नाचने के ऊपर से बोला था ना। हाँ दीजिए दीजिए। अभी पास्टर साहब से बात करेंगे, लाइन पे बने रहिए। जी जी बोलिए सर। जी हेलो, जी बोलिए। हेलो सर, मैंने पास्टर डैनियल राज से बात कर। जी मैं पास्टर डैनियल राज बात कर रहा हूँ और आपका स्वागत है। और आपको जी बोलिए। सर मैं उनका अभी लाइव प्रोग्राम देख रहा हूँ। जी तो वो अभी, हाँ जी हाँ जी, मैंने उनसे बात कर ली। आपके लाइव फेसबुक प्रोग्राम में आपको आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? हेलो जी आपको आपकी आवाज नहीं आ रही है या क्या? जी, मैंने दूसरे फोन पर जो है फेसबुक का उनका लाइव प्रोग्राम मैं सुन रहा हूँ, तो मेरी आप उनसे आप बात करवा दीजिए। सर मैं पास्टर डैनियल राज ही बात कर रहा हूँ। ओके सर, मेरा एक सवाल है। जी कल आपने बताया था कि नाच नहीं सकते जो चर्च में है जो लोग, जी जी तो उसके बारे में मैंने पूछना था। तो आपकी मैंने कल एक वीडियो देखी थी, जी दीवाना हो गया हूँ यीशु तेरे प्यार में। जी। आपने एक बंदे को आपने स्टेज से नीचे जो स्टेज पर खड़ा था, जी। आपने उसको बुलाया और आप उसको कह रहे थे कि जो आप नीचे कर रहे थे वो आप स्टेज के ऊपर करें। जी तो आपने उसको नचवाया। जी। ये कहाँ तक सही है फिर? ओके ये बात। जी, अभी मैंने आपकी आवाज सुन ली है, आपका प्रश्न भी सुन लिया है। अब आप शांति से, अब आप शांति से सुनिए, शांति से हाँ जी, सुनिए, हाँ जी। बिल्कुल शांत हो जाए और शांति से सुनिए। आपकी जो प्रश्न है वो हमारे व्यूवर्स को भी बोलने दीजिए और फिर मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। शांत हो जाइए, ठीक है ओके ओके सर। ना। इनका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्की है। विक्की। और कौन से शहर से? मैं बठिंडा पंजाब से। बठिंडा पंजाब से। ओके अभी शांत हो जाइए। जितने व्यूवर्स अभी देख रहे हैं मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि विक्की नाम का एक व्यक्ति है, बठिंडा पंजाब से, मैं गेस करता हूँ। इनका प्रश्न है कि पास्टर डैनियल ने कल यानी यस्टरडे एक वीडियो बनाया था, जो कि मैंने बनाया था कि नाचना नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि इन्होंने मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी जिसमें मैं नचा रहा हूँ, नाच रहा हूँ और एक व्यक्ति को भी मैं स्टेज पे नचा रहा हूँ। अभी साथ ही साथ विक्की जी आप भी सुनिए शांत होकर, और जितने व्यूवर्स है वो भी सुनिए। सबसे पहली चीज, वो वीडियो कब की है विक्की जी आप चेक कर लेना। पहली बात, वो जो वीडियो है वो वीडियो कब की आप सुन रहे हैं विक्की जी? हाँ जी जी, वो सुनो सुनो, मैंने आपको अभी कहा शांत हो जाइए। आपको जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब दीजिए, ठीक है ना। वो वीडियो कब की है वो चेक करिए। मैं आपको अभी बता देता हूं कि वो वीडियो कब की है। वो कम से कम 8-9 साल पुरानी वीडियो है। ठीक है सर। ठीक है, 8-9 साल पुरानी वीडियो है। तभी तो सर एक आपको बात मैंने सुनिए अभी आप। कहा, मैंने आपको अभी कहा शांत हो जाइए। पहला पूरा सुन लीजिए आप। हाँ ठीक है सर। हाँ। आप बताइए। जी 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 फिर जी मेरी बात सुनना ना, ठीक है। जी जी, आपकी बात सुनेंगे, ठीक है ना। 7-8 साल 9 साल पुराना वीडियो है। तभी उस वक्त में मुझे ऐसा लगता था कि मसीह जीवन मजा करने का जीवन है, मसीह जीवन एंजॉय करने का जीवन है, मसीह जीवन में हम जो चाहे कर सकते हैं। क्योंकि 20 साल मैंने खुद गाने बनाए, मैंने खुद गाने गाए हैं। 20 मेरी, क्षमा करें, 10 से भी ज्यादा मेरी एल्बम है। लेकिन जैसा एक वचन पढ़िए, जल्दी से एक वचन निकालिए। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय वचन 11। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय वचन 11। जितने व्यूवर्स है वो भी सुने। मैं इसको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, ये जो प्रश्न है, लेकिन ये विक्की साहब का कॉल आया, उनको जवाब देंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय वचन 11। जी। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, जी। बालकों का सा मन था, जी बालकों की सी समझ थी, जी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। हाँ, तो इसका मतलब, जी, जब मैं सियाना हो गया तो बालकों वाली बातें छोड़ दी। वैसे ही जब पौलुस था, जितने व्यूवर्स है वो भी सुने और विक्की साहब आप भी सुने, तो जितने पौलुस जो था वो जब व्यवस्था को मानता था, वो कलीसिया को सताता था, कलीसिया को मारता था, कलीसिया को जेल में डालता था। लेकिन जब उसकी आंख खुली, जब उसको सत्य पता चला, उसको जब प्रकाशन मिला, जब उसको ये पता चला कि मिशन
यीशु मसीह का नाचना गाना नहीं है, मिशन आनंद मनाना नहीं है, खुद बचना काफी नहीं है, दूसरों को बचाना काफी है। तब वहां से मेरी जो कॉन्सेप्ट है, मेरा जो वचन को पढ़ने का तरीका है, वो वहां से चेंज हुआ और उसको जाकर तब मैंने बताया कि यार ये चीजें गलत हो रही है। मैं वर्शिप के बारे में बात करता हूं, मैं जो गाना गाते हैं, जो गलत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के वचन के बारे में, उसके ऊपर बात करता हूं। मेरी कितनी सारी वीडियोस हैं जो वर्शिप को लेकर मैंने बात करी है, म्यूजिक को लेकर बात करी है। तो फिर मैं नाचने के बारे में क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि नाचना उस वक्त में मुझे ऐसा लगता था कि बस इंजॉय करो, खुद बच के स्वर्ग में जाओ। लेकिन जब पता चला कि मिशन ये नहीं है, तब जाकर मेरे मैसेजेस कुछ 5-6 साल में चेंज हुए। और मैं आपको विक्की साहब अभी कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरी एक वीडियो पिछले 4-5 साल वाली उठाकर बता दीजिए जहां पर मैंने ये कहा हो कि नाच सकते हैं। नहीं सर, नहीं। तो आप ये वीडियो आप YouTube से उठा लो ना, क्योंकि अगर मैंने आपसे ये सवाल पूछा है तो शायद और भी लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं। सर मेरी बात सुनिए विक्की साहब, मेरी बात सुनिए। आप इस वीडियो को उठा लीजिए। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुन रहे विक्की साहब? हाँ ठीक है सर, मैं सुन रहा हूँ जी। मैंने कहा वो वीडियो को नहीं हटाएंगे, वो वीडियो को रहने दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि डैनियल राज जो है वो कैसे चेंज हुआ है। मैंने जानबूझ के रखा है सर, वो जानबूझ के रखा है सर, वो अलग विषय है, उसके ऊपर कल बात करूंगा आपसे। सुनो, वो कल बात करूंगा, जी। स्पीकर ऑफ करके बात कर लो, बोलो कल बात करेंगे आपसे। इनके सवालों का जवाब दे चुका हूँ व्यूअर्स। या एक और कॉल लेना चाहूंगा जी, दीजिए। हेलो जी, बोलिए। जी चीजों को मिशन में भेज रहे हैं और उनको हुक्म दे रहे हैं कि अपने साथ ये चीज मत लेके जाओ, ये पैसा लेके जाओ, लेकिन जूते पहनो। जी। तो ये ऑर्डर जो यीशु से इसलिए दे रहे हैं कि उनको मिशन में भेजा, वो नंगे बनी थोड़ी उनको भेजेंगे। जी सही बात है, जूते पहन के उनको भेजेंगे ना मिशन पे। जी सही बात है। तो आपका प्रश्न क्या है? इसमें ये तो नहीं हमने बोला ना कि तुम जूते पहनकर प्रचार ना करो। जी। इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, जी। मूसा को इंस्ट्रक्शन दी थी। जी, तो मूसा कौन से चर्च में खड़ा था? मूसा भी तो पहाड़ पे खड़ा था ना। तो फिर आप उसको चर्च को क्यों जोड़ रहे हो? आप फिर चर्च को क्यों जोड़ रहे हो? जब यहाँ पे चर्च का सुनो मेरी बात, जब यहाँ चर्च का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो चर्च को क्यों जोड़ रहे हो? मैं भी तो वही कह रहा हूँ। सर, आपका प्रश्न को ठीक करो। आपने ये कहा कि चर्च में जूते पहनने की बात वहां पर नहीं करी है, तो आप चर्च को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? ना मूसा चर्च में खड़ा था, ना मूसा किसी कॉन्सर्ट में खड़ा था, ना मूसा किसी कन्वेंशन में खड़ा था, वो तो पहाड़ पे खड़ा था ना। उसको भी तो मिशन में भेजा ना। वो कौन सा चर्च में खड़ा था? तो ये चर्च का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? आप अभी मेरा प्रोग्राम देख रहे थे, तो मैंने कहा ना कि पवित्र भूमि का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आपको वचन नहीं पढ़ा आपने, अभी स्क्रीन के ऊपर रखा है ना सर, कि परमेश्वर अभी बाहर नहीं, परमेश्वर अंदर है। परमेश्वर चर्च में नहीं है सर, परमेश्वर चर्च में नहीं रहता, परमेश्वर आपके अंदर रहता है। किसने कहा? आपको किसने कहा कि चर्च में जूते मत पहनो? क्या परमेश्वर ने कहा? तो फिर आप परमेश्वर के साथ उसको क्यों जोड़ रहे हो? ये चर्च का सिस्टम है ना। मैंने अभी कहा, अगर चर्च में कोई मुझे कहता है कि पास्टर डैनियल जूते मत पहनो, तो मैं नहीं पहनूंगा। मैंने कब कहा कि मैं जबरदस्ती पहनूंगा? हाँ, तो फिर आप जब सब कुछ जानते हो, जब आप सब कुछ जानते हो, तो फिर आप ये प्रश्न क्यों उठा रहे हो सर? ओके, लेकिन ये आपका नहीं है ना। चलिए छोड़ दीजिए। या ओके, तो मैं समझता हूँ कि मैं वक्त का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ूंगा। अभी ये बंदे को नहीं देना, क्योंकि काफी कॉल्स आते हैं या फिर बात होती है, ठीक है ना। यहाँ से मैं आगे बढ़ा। यहाँ क्या चल रहा है? कितने लोग जुड़े हुए अभी तक? 260। ओके, ये रहा 15वां सवाल। फैशन कहां तक करना चाहिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फैशन
कहां तक करना चाहिए, मैं उसके ऊपर जल्दी से आ जाता हूं ना। आपके कल्चर में जो पहनते हैं वो सब पहनो, मेरा ये पहला आपको कहना। मैं रिपीट करता हूं, आपके कल्चर में जो पहनते हैं वो सब पहनो। आपका कल्चर 29 राज्य में 29 कल्चर हैं, 2000 से भी ज्यादा जातियां हैं, और बाकी दुनिया की तो बात ही मत करिए। तो अगर मुझे कोई कहता है कि फैशन कहां तक करना चाहिए, तो मैं वापस कहता हूं कि आपके कल्चर के हिसाब से, आप जहां तक आपका कल्चर आपको इजाजत देता है, आपको परमिशन देता है, आप पहनिए। अगर आप मसीह हैं, मसीह में आने के बाद बड़े ध्यान से सुनिए, धर्म परिवर्तन नहीं होता। अगर एक हिंदू, एक गुजराती, एक मद्रासी या एक राजस्थानी या एक पंजाबी अगर प्रभु में आता है तो उसका जीवन बदलता है, उसके कपड़े नहीं, उसका तरीका नहीं, उसका रहन सहन नहीं, उसका खाना पीना नहीं। यही तो हम प्रचार कर रहे हैं। तो मैं वापस कहता हूं कि आपके कल्चर में जो पहनते हैं वो सब पहनो, उसके लिए आपको कोई मना नहीं है। और मैं बाइबल से आपको प्रूफ करने जा रहा हूं। 29 राज्य हैं, 2000 से भी ज्यादा जातियां हैं सिर्फ भारत के अंदर, और बाकी दुनिया की तो बात ही मत करिए, उनका विषय अलग है। 9 प्रकाशित वाक्य 7 का 9 मैं आपके सामने स्क्रिप्चर रखने जा रहा हूं। आप इसको पहले पढ़ लीजिए, पूरा डाल देता हूं, आप लोग इसको पहले पढ़ लीजिए जी जी। अगर आपने इसको पढ़ लिया, चलिए एक एक करके आते हैं ना। सबसे पहले लिखा है कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर जाति, और लिखा है कुल, लोग और भाषा, ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन, जो कि कहता है कि हर जाति, तो जो जिस जाति का है, जो जिस कुल का है, जो जिस लोगों का है, और जो जिस भाषा का है, एक ऐसी बड़ी भीड़ कहां देखी वो भी देख लो, जिसे कोई गिन नहीं सकता था। सफेद कपड़ा, श्वेत वस्त्र पहने, कहां? स्वर्ग में। लिखा है अपने अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी देखी। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि हर जाति, हर कल्चर और हर कुल के लोग बचाए जाएं। तो जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पे चलेगा सफेद कपड़ा, जैसे आप देख रहे हैं। लेकिन अभी पृथ्वी पे आपको सफेद कपड़ा पहन के घूमने की जरूरत नहीं है, जो कि टीपीएम वाले ये सफेद कपड़ा पहनाते, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। कहते हैं कि हम पवित्र हैं तो सफेद कपड़ा पहनकर घूमो। आदमी काले काम करता है वो अलग बात है, लेकिन किसी प्रकार का कोई ड्रेस कोड या कपड़ा नहीं है मसीह के अंदर। आप जैसा चाहें, आप जैसा चाहें, आपका जो कल्चर है ये देख लीजिए, आप उसके हिसाब से कपड़ा पहन सकते हैं ना। यहाँ पे ये भी बताता, कुछ लोग रोकते हैं और एक वचन का सहारा लेते हैं। कौन सा वचन का सहारा लेते हैं मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, इसको पढ़ लीजिए। पहला सॉरी पहला पत्रस 3:3, पहला पत्रस 3:3 लिखा है तुम्हारा, जो कि कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार, शब्द पे ध्यान दीजिए, दिखावटी ना हो। पहला कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार, श्रृंगार मतलब आपके जो भी आभूषण है, आप जो भी पहनते हैं, आप श्रृंगार करते हैं, आप गहने पहनते हैं, आप जो भी करते हैं, वो पहली बात दिखावटी ना हो। अर्थात बाल गुथने, सोने के गहने, भांति भांति के कपड़े पहनना, ये सब चीजें पौलुस के, क्षमा करें, पत्रस कहता है कि दिखावटी ना हो। बड़े ध्यान से सुनिए, ना हो। मैं आपको बताता हूं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। तो सबसे पहला पद 1 से लेके 6 तक मैं जिसको चाहता हूं कि है ना उसको पढ़ा जाए। पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 1 से लेके 6 तक, बड़े ध्यान से सुनेगा जी। यहां सब ठीक है? ओके। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय वचन 1 से लेके 6 तक। मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट बताता हूं कि ये किसको लिखा। ये इजराइलियों के लिए लिखा गया, ये यहूदियों के लिए लिखा गया, साथ ही साथ ये पति पत्नी का कॉन्टेक्स्ट है। मैं वापस बता देता हूं, ये पति पत्नी की बातें हो रही है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, वचन को पढ़ते वक्त में आपको देखना है कि किसको लिखा है, क्यों लिखा है, क्या ये अब लागू है। जी पढ़िए 1 से लेके 6 तक। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए जी। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुचित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। जी आगे वचन 6 तक।
पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो एक मिनट, अब जरा ध्यान से सुनो। पूर्व काल में, तो इसका मतलब है ये एक पर्टिकुलर जाति, एक पर्टिकुलर विशेष ग्रुप को बोल रहा है। कौन? पतरस। बड़े ध्यान से सुनिए। और आप सभी को पता है कि पतरस किसका सेवक था? पतरस यहूदियों का सेवक था, यहूदियों का, खतना वालों का प्रेरित था। इसका जो रेफरेंस है गलित किताब, उसका दूसरा अध्याय, अगर आप 11, 12, 13 तक पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना? आगे पढ़िए जी। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, तो उनको, जिसको सुना रहा है उनको कैसे पता कौन सा परमेश्वर? उनको कैसे पता चला कौन सी स्त्रियां? तो उनको पता है, इसलिए तो एड्रेस कर रहा है ना। आगे, अपने आप को इसी रीति से संवारती, वो वैसे संवारती थी। आगे, और अपने अपने पति के अधीन रहती अपने थी। अपने पति के, तो कॉन्टेक्स्ट में क्या है? पति पत्नी की बात हो रही है। मैं वापस कह रहा हूँ, पति पत्नी की बात हो रही है जी। आगे, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती। जैसे सारा अब्राहम की अधीनता में रहती थी। तो ये किसको लिखा गया है? इजरायलियों को। ये किसको लिखा गया है? यहूदियों को। तो दिमाग में पढ़ते वक्त में आपको वो रखना है। अब कुछ बुद्धिजीव लोग फेसबुक और यूट्यूब पे बैठे रहते हैं जो कहते हैं कि इसका मतलब है कि कोई भी वचन फिर हमारे लिए नहीं है जी। तो मैं वापस कहता हूं कि एक एक वचन, फिर कहता हूं 2 तिमोथी 2:15, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। आपको वचन को एक एक के हिसाब से देखना है। आप सब गिनती एक साथ नहीं कर सकते। अगर बाइबल के अंदर लिखा है खतना कराओ, तो फिर मैं आप लोगों को भी कहूंगा खतना कराइए। फिर आप खतना को क्यों छोड़ देते हैं? फिर आप कहते हैं नहीं वो यहूदियों के लिए। फिर आप मंदिर में बलिदान क्यों नहीं चढ़ाते जानवरों का? नहीं वो तो यहूदियों के लिए। आप अलग अलग करते हो ना। तो वैसे ही आपको कुछ कुछ वचनों को देखना होगा कि किसको लिखा है और किसको नहीं लिखा है ना। इसको देखिए, बिहार की महिला, गुजरात की महिला और साउथ की महिला, अगर आप इनका कल्चर देखोगे ना, तो बिहार की महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, गजरा लगाती है और पूरी तरह से कलर के कपड़े पहनते हैं। गुजराती लोग कितने गहने पहनते हैं। साउथ के लोग जो है शाम को गजरा लगाते हैं। उनका भी फैशन पूरी तरह से अलग है। तो आप जब कोई गुजरात से, बड़े ध्यान से सुनना, अगर कोई पास्टर सुन रहा है, कोई एवेंजलिस्ट सुन रहा है, कोई परमेश्वर का सेवक जो करता है, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, अपनी मूर्खता के चलते परमेश्वर के काम को मत बिगाड़िए। किसी बड़ी कौम को आप अपने डॉक्ट्रिन के चलते, जिसको कहते हैं सेल्फ मेड डॉक्ट्रिन, उसके चलते पूरी कौम को मत बिगाड़िए। बिहार की महिलाएं अगर प्रभु में आ जाएं तो क्या तुम उसका सब निकलवा दोगे? अगर गुजरात की महिलाएं तो क्या उनका फैशन निकलवा दोगे? अगर साउथ की महिलाएं तो क्या उनका गजरा निकलवा दोगे? यीशु मसीह ने, मैं जो कि पढ़वाऊंगा आपको, यीशु मसीह ने कहा है जी। पहले इसको पढ़ लेते, प्रेरितों के काम। ओके, मैं आता हूं उसके ऊपर, बड़े ध्यान से सुनिए। ये सारी महिलाओं को आप क्या करोगे? जब आपको पता है, जब किसी का पति प्रभु में नहीं होता है, पत्नी चर्च में आती है, तो कुछ विचित्र टाइप के लोग जो हैं, उनको कहते हैं आपको पूरी विधवा की तरह रहना। कान का, गले का, मंगलसूत्र, हर चीज निकलवा देते हैं। फिर उसका पति घर पे पूछता है क्या मैं मर गया हूं कि तू विधवा के जैसे रह रही है? फिर उसका पति के साथ उसका झगड़ा, फिर उसको मारपीट करना, फिर उसको चर्च बंद करना, और उसके चलते पूरा का पूरा जो कौम है वो फिर हमारे विरोध में हो जाता है। ये कुछ लोगों की मूर्खता के चलते। अरे भाई, उसको पहले अंदर आने दो, उसको पहले प्रभु को समझने दो, और ये उसके ऊपर है, ये उसकी और प्रभु की बात है। आप बीच में क्यों आ जाते हो कि ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ये मत पहनो, वो मत पहनो? बड़े ध्यान से सुनिए, मैं अगला वचन क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रेरितों की किताब उसका 15:19 में, आइए देखिए क्या लिखा है। इसलिए मेरा विचार, यानी कलीसिया का विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें। कौन से जाति? अन्य जाति, जेंटाइल्स, इनको दुख नहीं देना है। हालांकि कॉन्टेक्स्ट ये है कि सर्कमस्टेंसेस, मतलब खतना, ये उसका विषय है। लेकिन पौलुस, पतरस क्या कहते हैं उनको? वचन 20 जो कि आगे कहता है, मेरे यहाँ पे नहीं है, जो कि कहता है कि उनको बाकी किसी चीज में तकलीफ मत दो। मूर्ति पूजा से रोको, व्यभिचार से रोको, गला घुटे हुए के लहू पीने से रोको, लेकिन बाकी चीज से उनको मत रोको। उनको जो उनका कल्चर है करने दो। मैंने आपको अभी वचन पढ़वाया कि परमेश्वर चाहता है कि स्वर्ग के राज्य में ये सारे लोग पाए जाए, तो उनको आने दो ना। जो जैसा कल्चर है, अभी मुस्लिम्स अगर आती है महिलाएं, वो बुरखा पहन के आती हैं, तो क्या आप उनका बुरखा उतरवा दोगे? सरदार पंजाब में, अभी पंजाबी लोग देख रहे होंगे, तो क्या तुम उसके सर की पगड़ी उतरवा दोगे? कि पौलुस ने कहा है कि सर पे कपड़ा रखकर प्रार्थना नहीं करना है, तो तुम उसकी पगड़ी उतार दोगे? राजस्थानी पगड़ी पहनते हैं, पंजाबी पगड़ी पहनते हैं, महाराष्ट्र में अन्ना जो कि आपके अहमदनगर के पास है, वो टोपी पहनता है, वो कल्चर है उनका। तो क्या उनके सर की टोपी उतरवा दोगे? क्या बात करते हो यार आप लोग? आप सोचिए, जो जैसा कल्चर से आ रहा है उसके हिसाब से उनको आने दो ना। ये सारा कल्चर है,
तो उनका कपड़ा उनको पहनने दो, क्या तकलीफ है? किसने कहा कि कपड़े उतारने से या कपड़े बदलने से आदमी पवित्र हो जाता है? एक स्क्रिप्चर निकाल के बताइए आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना? मैं वापस कहता हूं कि जो जैसा है, ये वचन इसलिए रखा गया है, किसी को दुख मत दो जो अन्य जाति से आते, उनको सिर्फ जो चीजें मैंने बताई उनसे रोकिए ना। अब क्योंकि मुझे अगला सवाल पे भी जाना है और ये इसी का कनेक्टेड है, जो कि कहते हैं क्या सोना आभूषण पहनना चाहिए, मतलब गोल्ड पहनना चाहिए। मैं उसके ऊपर आ रहा हूं, लेकिन मैं आपको वापस बता दूं कि जो जैसा कपड़ा पहनता है उनको पहनने दो, जो जैसा रहता है उनको रहने दो। लेकिन इतना है कि वो वल्गैरिटी में नहीं जाना चाहिए, अश्लीलता में नहीं जाना चाहिए, और क्या कहते हैं ना कि जो सोसाइटी है उसके हिसाब से रहिए। आप अमेरिका में जाके लोगों को साड़ी नहीं पहना सकते और भारत में आके अमेरिकन को स्कर्ट और टॉप नहीं पहना सकते। तो आपको इतनी तो बुद्धि है ना कि जैसा देश वैसा भेष, वो लेके चलिए, क्या तकलीफ है ना? क्योंकि मुझे समाप्ति भी करना है। मैं 16वां आपको सवाल बता देता हूं, क्या सोने के आभूषण पहनना चाहिए? याकूब की किताब 2:2। क्योंकि यदि, ये आप देख लीजिए, पहले कुछ सेकंड रखना और पूछना चाहूंगा, यहाँ सब ठीक है? अभी कितने लोग देख रहे हैं? 286। ओके, वंडरफुल। तो काफी लोग साथ में जुड़े हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि काफी देर से आप लोग मेरे साथ में बने हुए, और मैं इसको कंटिन्यू करूंगा जैसा जैसा मेरा वक्त होगा, क्योंकि मेरी मिनिस्ट्रीज है। अच्छा, मैं कल आपको बताऊंगा कि डैनियल राज कौन है। हो सकता है कि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि डैनियल राज कौन है, इनका डॉक्ट्रिन क्या है, इनका फेथ क्या है, इनकी मिनिस्ट्री क्या है। मैं वो आपको कल स्लाइड पे डाल के बताऊंगा। ओके ना, वापस इसके ऊपर आते हैं। मुझे लगता है 10 मिनट में और बात करूंगा। लिखा है याकूब 2:2, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले, याद रखो, सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, तो इसका मतलब है कि याकूब की कलीसिया में, जो याकूब का पत्री जो लिखता है, यीशु मसीह का ये भाई है, ये कहता है कि मेरी कलीसिया में सोने के छल्ले पहनकर आते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? गरीब भी आता है, अमीर भी आता है। गरीब को ऊपर बिठाते हो, गरीब अमीर को ऊपर बिठाते हो, गरीब को नीचे बिठाते हो, लेकिन आते दोनों ग्रुप के लोग हैं। तो सोने के छल्ले पहन के आते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं, मुझे नहीं पता है वहां तक आवाज जाएगी या वहां तक मैसेज जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर अमिताभ बच्चन कल को उद्धार पाके चर्च में आ गया, तो क्या तुम अमिताभ बच्चन की अंगूठियां उतरवाओगे? अगर सलमान खान चर्च में आ गया, तो सलमान खान का क्या तुम ब्रेसलेट उतरवाओगे? अगर अरबी या टाटा बिरला टाइप के लोग अगर चर्च में आ गया, उनकी पत्नी यानी कि मुकेश अंबानी की अगर पत्नी आ गई, तो मुकेश अंबानी की पत्नी, आई थिंक उसका नाम नीता अंबानी है, क्या उसके तुम गहने उतरवाओगे? क्या बात करते हो यार? आप कम से कम दिमाग लगाओगे ना कि किसको कैसे क्या बोलना है। तो फिर ये सिद्धांत क्यों? और जब अमीर आता है तो तुम तो पूरा चेंज हो जाते हो। आइए सर, वेलकम सर, वेलकम मैडम। आप पक्षपाती करते कि नहीं? वैसे ही यहां चल रहा था। तो यहाँ पे सोने के छल्ले पहन के लोग आते हैं, तो आने दो ना। जैसे वहां किसी ने नहीं रोका, आप क्यों रोकते हैं? कुछ लोग कहते हैं, अच्छा मेरे पास भी आता हूं, मुझे लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल आपके हाथ में अंगूठी क्यों है? भाई शादीशुदा हूं तो पहनूंगा ना। अगर कैथोलिक सिस्टम में शादी के बाद में अंगूठी पहनाते हैं, तो क्या मैं उतार दूं? जैसे बिहार में एक औरत शादीशुदा है, वो सिंदूर बताता है, कुछ कल्चर में बिंदी बताता है कि वो शादीशुदा है, मंगलसूत्र बताता है कि वो शादीशुदा है, तो तुम क्या उसका मंगलसूत्र उतरवा दोगे? कहां लिखा है? मैं वापस कहता हूं, एक वचन पढ़िए जल्दी से। मैं वापस कहता हूं कि यीशु मसीह, पतरस यहूदियों के सेवक थे, लेकिन पौलुस ने कहा कि मैं अन्य जातियों का सेवक हूं। जल्दी से निकालिए, एक वचन पढ़िए। क्या कहते हैं उसको? रोमियो की किताब उसका 15:9। रोमियो की किताब उसका 15:9 जी। मैं फिर देखता हूं कैसे करना है जी। और अन्य जातियां भी दया के कारण, रोमियो की किताब उसका 15वां अध्याय वचन 9। और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे, हाँ। जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा। नहीं, और नहीं, रोमियो की किताब उसका 15:9 पढ़ रहे हैं हम? हाँ। ओके, आई थिंक 14:9, 15:9, 14:9। ओके, 9 का 8 पढ़िए। 9 का 8 पढ़िए। 9 का 8 पढ़िए जी। आई होप सो वही होना चाहिए। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, हाँ, यही है, आगे बढ़ो। परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। नहीं, रोमियो की किताब ओके 15 का
ओके 14 का 15 पढ़ो। ओके वो रेफरेंस अगर मुझे राइटली मिल जाता है तो फिर मैं आपको कल भी बता सकता हूँ। यदि तेरा भाई तेरे बोझ नहीं रोमियो की किताब पढ़ रहा है, कौन सा पढ़ रहा है? रोमियो की किताब उसका 15 का 15 पढ़िए। मुझे 2 मिनट दीजिए प्लीज। बीच में कुछ स्क्रिप्चर आता है जो मैं पढ़ा हुआ होता हूँ। जी पढ़िए। तो भी मैंने कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस से लिख करके लिखा। ओके 16 का 15 पढ़िए। नहीं वो नहीं होना चाहिए, रोमियो को 16 का 15 तो नहीं होगा। हाँ पढ़ो 16 का 15 पढ़ो फिर भी। फिलिपिस और यूलिया और नहीं ओके। पौलुस कहता है यीशु मसीह खतना वालों का सेवक है और पौलुस कहता है कि मैं अन्य जाति का सेवक। तो यहाँ पे अन्य जातियों के लिए जब हम बात करते हैं अन्य जातियों के हिसाब से तो उनको जैसा है वैसा आने दीजिए। आपके चर्च में बिजनेस वाले आते हैं, जैसा है आने दीजिए। वो सोने के छल्ले पहन के आए, उनको आने दीजिए ना। एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, गोल्ड पहनना पाप नहीं है। मैं आपको वापस बता देता हूं कि गोल्ड पहनना, अभी मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि डैनियल भाई आप ब्रेसलेट क्यों पहनते हैं? यार मेरे पास है, मैं पहनता हूं। अब अभी आपके पास में नहीं है, वो आपकी समस्या है। लेकिन अगर मेरे पास में है और अगर मुझे कोई देता है, मैं महंगी घड़ी पहनता हूं क्योंकि मुझे कोई देता है, तो क्या दिक्कत है? मैं 2 रिंग पहनता हूं, क्या दिक्कत है? ये पाप नहीं है ना। निर्गमन की किताब पढ़ना है उसको। निर्गमन की किताब 3 का 22, जहां पे परमेश्वर ने खुद कहा है कि जब तुम निकलोगे तो इजरायलियों से, क्षमा करें, मिस्रियों से इजरायलियों को कहा कि सोना और गहने मांग लेना। पढ़िए उसको, निर्गमन 3 का 22 जी। वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और उनके घर में रहने वाली से सोने चांदी के बड़े ध्यान गहने, से सुनिएगा जी, सोने चांदी के गहने हाँ। और वस्त्र मांग लेगी। ओके। और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। बस, तो किसको पहनाना? बेटे बेटियों को पहनाना। ये कौन कह रहा है? ओल्ड टेस्टमेंट का परमेश्वर कह रहा है, तो न्यू टेस्टमेंट में तो प्रश्न ही खत्म हो गया। आपको परहेज क्यों है ना? उसको देखिए, गोल्ड पाप नहीं है। लूका की किताब उसका 15 का 22 में अगर आपको याद होगा कि उड़ाऊ पुत्र जब लौट कर आया तो बाप ने उसको अंगूठी पहनाई। चांदी की तो नहीं पहनाई होगी, प्लास्टिक को तो नहीं पहनाई होगी, उनको सोने की अंगूठी पहनाई होगी ना। इसको देखिए, कुछ संस्थाएं हैं जो नहीं मानती, मैं रिपीट करता हूं कि कुछ संस्थाएं हैं जो नहीं मानती कि गोल्ड पहनना चाहिए। वो संस्थाओं की समस्या है, वो उनका कॉन्सेप्ट है, उसको उठाकर पूरी मसीहत पे मत थोपिए। मैं रिपीट करता हूं, पूरी मसीहत पे मत थोपिए ना। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि मूंछ नहीं रखना, दाढ़ी नहीं रखना। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं, और ना जाने क्या क्या। मैं रिपीट करता हूं, कहते हैं कि मूंछ रखना पाप है। बोले क्यों? बोला हम यीशु की दुल्हन है तो दुल्हन को मूंछ नहीं होता, इसलिए हम पुरुषों ने भी मूंछ नहीं रखना। अब आप मुझे बताइए, ये हंसी का विषय है कि नहीं है? अब कैसे कैसे तरह के डॉक्ट्रिन्स, कैसे कैसे तरह के स्टेटमेंट्स लोग देते हैं। खास करके वो जो सफेद कपड़ा वाले पहनते हैं ना, टीपीएम या पेंटिकोस्टल वाले, ये वो सिस्टम बनाते हैं। इसको कहते हैं, सब बिजी है हमारी टीम फोन पे लेने में। एक वचन है निर्गमन की किताब उसका 20 का 25, वहां पर लिखा है, पढ़िए निर्गमन की किताब 20 का 25। आई होप सो, निर्गमन की किताब उसका 20 का 25। मैं वो रोमियो का वचन आपको कल दिखा दूंगा, ठीक है ना, कि यीशु मसीह खतना वालों का और पौलुस जो है वो अन्य जातियों का प्रेरित है जी। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ, थोड़ा जोर से, यदि तुम मेरे लिए पत्थर की वेदी बनाओ, तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना। बस, तो क्या लिखा है? तराशे हुए पत्थर से आपको नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना? वेदी। अगर ओल्ड टेस्टमेंट में बाहर की वेदी को अगर इतना डिसिप्लिन था कि तुम हाथ नहीं लगाना, परमेश्वर कहता है बाहर की वाली वेदी को, तो ये तो अभी उसका खुद का मंदिर है, तो ये परमेश्वर तय करेगा ना हम कैसे रहें। ये परमेश्वर तय करेगा, पवित्र आत्मा अंदर है आपके, वो तय करेगा कि आपको कैसे रहना। तो कुछ लोग कहते हैं मूंछ मत रखो, कुछ लोग कहते हैं दाढ़ी मत रखो, ये अलग विचित्र लोग हैं ना। 17वां सवाल और 18वां सवाल और 19वां सवाल का जवाब मैं एक साथ दूंगा। तो पहले देखते सवाल क्या है। 17वां सवाल कहता है क्या मसीहों को सबत का दिन मनाना चाहिए। 18वां सवाल क्या यहूदी त्योहार को मनाना चाहिए। और 19वां सवाल कौन सा दिन आराधना का होना चाहिए, और शनिवार या रविवार। मैं रिपीट कर देता हूं कि मसीहों का सबत, मसीहों को सबत का दिन मनाना चाहिए, ये प्रश्न है 17वां। और 18वां क्या यहूदी त्योहार मनाना चाहिए, जूविश फेस्टिवल। और 19वां कौन सा दिन आराधना का होना चाहिए। मैं इन सभी तीनों का सवाल आपको एक साथ दे देता हूं, बट यहाँ पे पूछूंगा। सब ठीक चल रहा है? ओके, क्या क्या कॉल्स आ रहे हैं? टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसा कि बताइए, जोर से पढ़िए, मैं इसके ऊपर अभी आ रहा हूँ जी।
जैसा अभी कि जो स्त्री का आपने बोला था कि स्त्री सजावट कर सकती है, तो उसके रिलेटेड आया है। संगीता जी है जो अमरावती से है, जी उनका सवाल है कि जब अभी आपने बताया कि सजावट कर सकते हैं, जी। तो फिर भी क्रिश्चियन लोग बिंदी नहीं लगाते, वो क्यों नहीं लगाते? हाँ, क्रिश्चियंस लोग बिंदी नहीं लगाते, वो उनके चर्च के लोग उनको रोकते हैं, इसलिए नहीं लगाते। और मैं वापस कहता हूं कि आपका जैसा सोसाइटी है, आपका जैसा रहन सहन है, आप जिस सोसाइटी में उठती बैठती है, वहां पे अगर आप बिंदी लगाएंगे, बाकी लोग नहीं लगाए, तो आपको खुद को लगेगा यार मैं क्या कर रही हूं, तो उसके हिसाब से भी लोग चलते हैं। लेकिन ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई वचन नहीं है। मैं वापस कहता हूं कि डैनियल राज क्लियर क्रिस्टल स्टेटमेंट दे रहा है कि कल्चर के हिसाब से आप चलिए। मूर्ति पूजा है, गलत है, बाकी सब चीजें गलत है, लेकिन कल्चर के कपड़े, रहन सहन, वो सब अगर आपको लगता है मूर्ति पूजा नहीं है, आपको उसको छूट है, आप जो चाहे कर सकते हैं। और कोई? और एक सुतृप्ति है जो जबलपुर से है, उनका सवाल है कि शरीर के ऊपर टैटू और माथे पे बिंदी लगा सकते हैं। तो मैं वो पहले भी बता चुका हूँ कि टैटू मत बनाइए, क्योंकि आपका ये शरीर है, आप अपने शरीर पे बातें बनाकर खुद ही पछताएंगे। हाँ, जिसने पहले से बनाया वो मसीह में आ जाता तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो लेकर घूम सकता है, लेकिन अलग से मत बनाइए। और वो भी आपका ज़मीर आपको कैसे इजाजत देता है वो भी आप देखिए। जी, और कोई सवाल? मनोरंजन है जो छत्तीसगढ़ से है, इनका सवाल है दुष्ट आत्मा कौन निकाल सकता है? क्या सब निकाल सकते हैं या सिर्फ जो अभिषेकित लोग हैं या जो जिनको पवित्र आत्मा मिला है वो निकाल सकते हैं? उनका नाम मनोरंजन है जी। ठीक है, मनोरंजन जी आपका स्वागत है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, दुष्ट आत्मा कोई भी निकाल सकता है। मरको रेफरेंस दे देता, मरको की किताब उसका 16 में लिखा है, जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। और जो उद्धार पाएगा उसकी निशानी है, पहला निशानी है कि दुष्ट आत्मा निकालेगा। वो चाहे बॉर्न अगेन क्रिश्चियन 1 महीने का हो, 1 दिन का हो या 40 साल का, वो निकाल सकता है। और अभिषेक की मैं कल भी बता चुका हूँ, परसों भी बता चुका हूँ, अभिषेक आप सबके अंदर है, पवित्र आत्मा आप सबके अंदर है। आपको ऐसे विशेष लाइसेंस की जरूरत नहीं है, दुष्ट आत्मा कभी कोई भी निकाल सकता है। और एक बताइए क्या है, फिर इसके ऊपर आते हैं। हरीश सोनी है जो सिंधुआ से है, इनका प्रश्न है परमेश्वर का भय क्या है और कैसे समझे? जैसे अन्य जातियों में भय ऐसा होता है कि ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, तो क्या परमेश्वर के राज्य में भी ऐसा है कुछ नियम? ओके, तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि मैं कल जवाब दूंगा, क्योंकि अभी मुझे इसको फिनिश करना है, क्योंकि लंबा सब्जेक्ट है। मैं उसके ऊपर कल आऊंगा। जो नाम क्या है उनका? हरीश सोनी। हरीश जी, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं आपका सवाल का जवाब कल दूंगा ना। पहला है 17वां, क्या मसीहों को सबत का दिन मनाना चाहिए? 18वां, क्या यहूदी त्योहार मनाना चाहिए? 19वां, कौन सा आराधना का दिन होना चाहिए, शनिवार या रविवार? ना आइए देखते तीनों का जवाब एक साथ दूंगा। कलुसियों की किताब उसका 2:17 जो यहाँ पर लिखा है। सबसे पहला, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। क्या क्या? सबत, शनिवार या रविवार, यहूदियों का फेस्टिवल, ये सारी चीजें कहता है वचन, मैं इंग्लिश में भी डालूंगा, कहता है कि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। इंग्लिश कहते हैं कोलोसियंस चैप्टर 2:17, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ। मतलब these are the shadows। काम गया, these are the shadows। ये छाया है। क्या क्या छाया है? ये आपका छाया है। सबत का दिन शैडो है, यहूदियों का त्योहार शैडो है। आपका कौन सा दिन मनाना चाहिए? शैडो है। कोई भी दिन आराधना करिए, आप कोई भी दिन परमेश्वर के पास में आइए। आप मंडे हो, सैटरडे हो, संडे को यीशु ने, परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा? मंडे को क्या कहा? यानी कि पहला दिन को क्या कहा? अच्छा है। दूसरा दिन को क्या कहा? अच्छा है। हर दिन को कहा अच्छा है, लेकिन यहूदियों के लिए कहा कि तुम सबत का दिन मनाना, क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर ने ये सिस्टम रखा था। मैं वापस कह रहा हूं, लेकिन अभी आप और हम यहूदी नहीं हैं। आप और हम अभी यहूदी नहीं हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। जब हम परमेश्वर के लोग हैं तो परमेश्वर के तरीके से हमें काम करना है। जो अभी नई सृष्टि है उसके हिसाब से काम करना है। नई वाचा के लोग हैं उसके हिसाब से काम करना है। यहूदियों का पैटर्न चला गया, मैं उसको भी बता देता हूं। गलतियों की किताब उसका 2:16 लिखा है, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं। व्यवस्था में क्या कहता है? सबत आता है। व्यवस्था में एक और काम कर लेते हैं, क्या नाम है, एक वचन पढ़िए, दूसरा कुलिस्सियों का 2:16 पढ़िए। मैं चाहता हूं कि उसको मैं क्लियर कर दूं। कुलिस्सियों की किताब उसका 2:16। मुझे पता है कि आज थोड़ा लेट हो रहा है, बट कोई बात नहीं। जी, कुलिस्सियों 2:16 से पढ़िए। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद, जी जी, कीप रीडिंग। या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। रिपीट। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। ये सब आने वाली बातों की छाया। सबत का दिन या फिर शैडो, ये दीज आर द शैडोज। सबत का दिन, शनिवार, रविवार, आपका क्या कहते हैं, खतना या कोई भी यहूदी फेस्टिवल। बीच में मैं नाम नहीं बताऊंगा,
मैं सिर्फ इतना शहर का नाम बताऊंगा, किसने किया उन्हें बताऊंगा। पुणे से मुझे एक कॉल आया था और कहा कि पास्टर डैनियल, हमारे चर्च में जैसे यहूदी लोग मटन को काटते हैं या मटन खाते हैं, वैसे मटन काटा जा रहा है बाइबल के यहूदियों के फेस्टिवल के हिसाब से। अभी बीच में मेरा एक मित्र है, उसने मुझे बताया, उसने कहा कि यहूदियों का जो फेस्टिवल इजराइल में हो रहा है वही फेस्टिवल मुंबई में मनाया गया। अब आप सोच के देखिए पौलुस से क्या कहता है, मैं आपको बता देता हूँ। गलतियों की किताब उसका 3:10 पढ़ना। पौलुस और एक वचन बताता है, मैं आपको वो भी बताता हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊंगा। गलतियों 3:10 जी, गलतियों 3:10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, ओके, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा इस पर आपका भरोसा है। आगे पढ़ो। वे सब शाप के अधीन है। शाप नहीं, श्राप। श्राप के अधीन है जी, वापस पढ़िए। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं जी, वे सब श्राप के अधीन है। कर्स, श्राप। तो इसका मतलब है सबत के दिन को मनाने वाला श्राप के अधीन है, यहूदियों के त्योहार को मनाने वाला श्राप के अधीन है। आराधना कौन सी दिन करनी है? शनिवार या रविवार। ऐसे दिन को मनाने वाले व्यवस्था के तरीके से वचन कहता है वो श्राप के अधीन है। तो इसका मतलब क्या है? आप श्रापित हो जाते हो अगर आप सबत के दिन को मान रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा, डैनियल राज नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है। आप श्राप के अधीन है। यू आर अंडर कर्स इफ यू फॉलो एनी दिस थिंग्स। आप समझ रहे हैं ना? मैं वापस आता हूं, ये वचन को मैं पढ़वा देता हूं, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया। पौलुस बोल रहा है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। अभी आगे सुनिए, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। तो फिर हम सबत माने क्यों? यीशु को क्रूस पे क्यों चढ़ाया? आप सभी जानते हैं यीशु को क्रूस पे चढ़ाया सबत के विधि को तोड़ने के चलते। वहां के हन्ना महायाजक, कैफा महायाजक ने क्या एलिगेशन लगाया पिलातुस और हेरोदेस के सामने? कहा कि ये सबत की विधि को नहीं मानता, ये बिना हाथ धोए खाना खा लेता। यही एलिगेशन थे ना यीशु के ऊपर। तो यीशु मसीह ने तुरंत बोलना चाहिए, अरे गलती हो गई, माफ करो, ऐसा नो। क्योंकि यीशु को पता था कि मैं ये सबको पूरा कर कर एक नया नियम ला रहा हूं। तो मुझे नहीं समझता है कि इजरायली मिस्र से बाहर आ गए, लेकिन उनके अंदर से मिस्र बाहर कब आएगा? अब ये सब चीजों से बाहर निकल गए, लेकिन अंदर से ये चीजें, आप देखिए, इसको कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर बैठ के। आप संसार से बाहर निकल गए तो वापस दूसरे तरीकों में क्यों जा रहे? बाहर बाबा लोग कम थे, जो अंदर भी बहुत सारे बाबा तैयार हो गए कि ऐसे करो वैसे करो। मुझे तो देखिए, एक तरह मैं पहले दिन बता चुका हूं, मैं गुस्से में हूं, मैं साथ ही साथ बहुत अपसेट हूं। क्यों? क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें बताई जाती है। हम कैथलिक से आते हैं, मैं कैथलिक से आता हूं, हमारी 4 पीढ़ियां कैथलिक से आती है। हमारे इसमें रिचुअल्स कम थे, जो हमको यहूदियों वाला रिचुअल्स लाकर दे दिया, वो 7th डे। फिर ऊपर से आपके बहुत सारे अलग अलग माता यरूशलेम, ओनली जीसस, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कहते हैं कि आपको सैटरडे को आराधना करना है। कहां गया? आपको वो सैटरडे को आराधना करना है, आप शनिवार को आराधना करिए। जो रविवार को जाते हैं उनको कहते तुम गलत हो। ये माता यरूशलेम वाले, 7th डे वाले, मुझे नहीं समझ में आता है क्या रविवार परमेश्वर ने नहीं बनाया? अरे आपको जो दिन छुट्टी मिलती है, अरब कंट्री में जाइए, ना वहां शनिवार चलता है ना वहां रविवार चलता है, वहां शुक्रवार चलता है। तो आपको छुट्टी वहां शुक्रवार को है, तो वहां झगड़ा करोगे कि हम यहूदी वाले हैं, हम सैटरडे वाले हैं, इसलिए हमको जो है सैटरडे छुट्टी दी। क्या बात करते हो यार? आप ये चीजों को समझने की कोशिश करिए। जो कि वचन कहता है, ये सारी चीजें से हमारा उद्धार नहीं हुआ है, परंतु यीशु पर विश्वास करने के चलते हमारा उद्धार हुआ। लेकिन मैं कल आऊंगा 20वें सवाल के साथ, क्या अविश्वासी के अन्य जाति के कार्यक्रमों में या उनके शादी फंक्शन में खाना खाना चाहिए या नहीं? वो चाहे प्रसाद हो या वो खाना हो या फिर कोई भी 13वां हो, 40वां हो, जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजों पर जो है मैं कल इसके ऊपर बात करूंगा ना। मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूं, आप लोग मेरे साथ में बने रहे। अभी तक मैं समझता हूं कि कम से कम 1.5 घंटा, अगर मैं गलत नहीं हूं, 1.5 घंटा जी, 1.5 घंटा मैं बात किया हूं और आप 1.5 घंटे तक मुझे सुन रहे हैं। मैं उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कल रात को फिर 9 बजे जो है हम मिलेंगे और कल वापस से सवाल लिए जाएंगे, कॉल्स लिए जाएंगे। लेकिन ये जो विचित्र टाइप के कॉल आते हैं,
मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जब कॉल करते हैं तो आपको समझना जरूरी है, आपको पूरी दुनिया सुन रही है, जितने भी अभी व्यूवर्स हैं वो भी सुन रहे हैं, यूट्यूब से सुन रहे हैं, फेसबुक से सुन रहे हैं, तो आप अपनी जो है ना क्या कहते हैं उसको, अपना अपमान मत करवा दीजिए उल्टा सीधा कॉल करके, ये भी आप ध्यान रखें। सो चलिए, थैंक यू सो मच, कल आपसे मुलाकात होगी, परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच।